टुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। उन दोनों का व्यवहार टुनी के लिए कुछ ठीक नहीं था। टुनी घर का सारा काम भी करती और जंगल से जाकर अनाज भी लाती थी। टुनी, अरे ओ टुनी, कहाँ मर गई? हमें भूख लगी है, खाना ला कर दे। आ रही माँ। सारा दिन सिर्फ सोती रहती है, कभी सही समय पर खाना भी दे दिया कर। टुनी खाना लेकर आ जाती है। मुझे कहाँ समय मिलता है माँ जो मैं सो सकूं। देख रही हो माँ, कैसे इसकी चोंच चल रही है। इसको आपने सर पर चढ़ा रखा है, वरना इसकी इतनी मजाल न होती कि ये आपसे जुबान लड़ाए। सही कह रही हो, इसको तो आज मैं सबक सिखा कर रहूंगी। टुनी को उसकी सौतेली माँ और बहन दोनों मिलकर बहुत मारते हैं। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। टुनी चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह अक्सर रोती रहती थी। फिर एक दिन, सुन टुनी, मुझे सेब खाने का मन कर रहा है, तो जल्दी से जंगल जा और मेरे लिए सेब लेकर आ। और हाँ, मेरे लिए मीठे आम भी लेते आना। ठीक है। इतना कहकर टुनी सेब और आम लाने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। थोड़ी ही देर में उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। जब टुनी सेब के पेड़ के पास जाती है तो पेड़ बोलने लगता है, चिड़िया बहन, मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज़ मुझे पानी पिला दो। मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। टुनी तालाब से पानी लेकर पेड़ को पिला देती है। तुम बहुत अच्छी हो टुनी, अब तुम जितना चाहो जब चाहो मेरा फल ले सकती हो। टुनी सेब की टोकरी लेकर आम की खोज में आगे बढ़ती है। फिर उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही आम लगा होता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो इस पेड़ पर एक ही आम दिख रहा है। अगर मैं घर एक ही आम लेकर जाऊंगी तो पिंकी मुझ पर बहुत गुस्सा होगी। तभी आम का पेड़ बोलने लगता है, चिड़िया बहन, मेरी मदद करो, एक आंधी के आने की वजह से मेरे सारे फल गिर गए और मेरी जड़ें भी मिट्टी से बाहर आ गई हैं। अब मुझे इन जड़ों के लिए मिट्टी की ज़रूरत है, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा या फिर सूख जाऊंगा। आप प्लीज़ मेरे लिए मिट्टी ला दो। मैं अभी आपके लिए मिट्टी लाती हूँ। टुनी मिट्टी लाकर आम के पेड़ की जड़ों में डाल देती है। शुक्रिया बहन, अब तुम मेरा एक आम ले सकती हो और कुछ दिनों बाद मेरे ऊपर और भी आम लग जाएंगे, तब तुम उन्हें भी ले जाना। टुनी आम और सेब लेकर घर की तरफ चली जाती है, लेकिन उसे घर पहुंचने में काफ़ी देर हो जाती है। जब टुनी घर पहुंचती है, अरे, इतनी देर तक जंगल में क्या कर रही थी? अचार डाल रही थी क्या? माफ कर दीजिए माँ, थोड़ी देर हो गई। वो सब छोड़, जल्दी खा मेरे आम, लाई है कि नहीं। पिंकी एक आम देखकर गुस्सा हो जाती है और फलों से भरी टोकरी को ज़मीन में फेंक देती है। जैसे ही फल ज़मीन में गिरते हैं, चमकने लगते हैं। अरे, ये तो सोने के सेब और आम है, ये तू कहाँ से लाई है? टुनी सारी बातें अपनी बहन और माँ से बताती है। अगले दिन, चल बेटी, हम दोनों भी जाकर सोने के सेब और आम लाते हैं, फिर उन्हें बाजार में बेच देंगे और हम अमीर बन जाएंगे। पिंकी और उसकी माँ दोनों जंगल में चली जाती हैं। सुन पिंकी, तुम सोने के आम लेकर यहीं आ जाना और मैं भी सोने के सेब लेकर यहीं आ जाऊंगी, फिर जल्दी ही घर दोनों वापस चले जाएंगे। जब माँ सेब के पेड़ के पास पहुँचती है, चिड़िया बहन, मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज़ मुझे पानी पिला दो। अरे जाओ, नहीं तो मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊं।
मैं यहाँ अपने काम से आई हूँ, समझे? उधर पिंकी भी आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। चिड़िया बहन, मेरी मदद करो। एक आंधी के आने की वजह से मेरे सारे फल गिर गए और मेरी जड़ें भी मिट्टी से बाहर आ गई हैं। अब मुझे इन जड़ों के लिए मिट्टी की ज़रूरत है, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा या फिर सूख जाऊंगा। आप प्लीज़ मेरे लिए मिट्टी ला दो। मैं यहाँ अपने काम से आई हूँ, तुम्हें मिट्टी देने थोड़ी आई हूँ। इतना कहकर दोनों माँ और बेटी पेड़ से फल लेकर अपनी अपनी टोकरी में डाल लेती हैं। लेकिन जब फलों को लेकर जाने का वक्त आता है तो दोनों उड़ ही नहीं पाती हैं। अरे, मैं उड़ क्यों नहीं पा रही? मेरे पंजे इस पेड़ में कैसे चिपक गए? ओहो, मेरे पंजे इस पेड़ से क्यों नहीं छूट रहे? हम जादुई पेड़ हैं लालची पंछी। तुम जैसे लालची पंछी किसी की मदद नहीं करते, बस दूसरों से अपना फायदा ढूंढते हो। इसलिए अब यही तुम्हारी सजा है। अब जिंदगी भर ऐसे ही रहो और अपने लालच की सजा काटो। मुझे ये तुम्हारा सेब नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। मैं कभी लालच नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। मगर उन दोनों को तो सज़ा मिलनी ही थी, क्योंकि लालच बुरी बला है।